Hello and welcome to Vet Diary Friends. So our today's topic is meeting pet parents. जब भी हम डॉग लेने जाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम इंडियन ब्रीड डॉग्स को पालें, फॉरेन ब्रीड डॉग्स को पालें या हम स्ट्रीट डॉग्स को पालें, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सो हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम एक ऐसे पेट पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने एक इंडियन ब्रीड डॉग को पेट किया है। इंडियन ब्रीड डॉग के बारे में हमारी जानकारी काफ़ी कम होती है। हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पे फोकस है कि हम आपकी इस जानकारी को और बढ़ाएं एंड आप बेहतर चूज़ करें कि आपको कौन सा डॉग पेट करना है। सो लेट्स विजिट देम। हेलो एवरीबॉडी, अब हम आ गए हैं अपने आज के पेट पेरेंट्स से मिलने। नमस्ते अंकल जी। तो अंकल ने एक बहुत ही प्यारा इंडियन ब्रीड डॉग पाला है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं पुनीत कुमार और खालसा इंटर कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का। और ये खासकर मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मगर ये है कि बच्चों का भी शौक़ था, मेरा भी शौक़ था। और बस यही है कि रहने वाले तो हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के हैं और यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हुआ 2012 में और तब से मुझे ये शौक़ लगा कुत्ते पालने का या कोई भी पेट पालूं। बच्चों ने कहा कि मैं एक डॉगी होना चाहिए। ये नहीं था मगर इनकी मम्मी थी। अच्छा। वो हाँ, मतलब इससे पहले भी आपके पास एक डॉग उसी का बच्चा है? हाँ, ये 5 भाई बहन थे, उसमें 4 मेल थे, 1 फीमेल थी, जिसमें से ये एक मेरे पास है, बाकी रिश्तेदारों को इधर उधर कर दिए। तो मतलब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है डॉग्स के साथ? हमें ज़रूरत महसूस हुई कि बच्चे भी अकेले रहते थे, हम दोनों लोग टीचर हैं तो बाहर चले जाते थे। बच्चों ने कहा कि एक कंपेनियन के रूप में इनकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। एक नियात अली जी हैं, वहाँ उनके यहाँ से लेकर आए और लाने के बाद वो यहाँ पे ग्रोथ किया। उसने बहुत अच्छी थी उसकी मम्मी। तो बेसिकली मतलब ये बच्चों का शौक था कि आज इतना प्यारा पपी? शौक तो मेरा ही था। उसमें क्या था कि मैं आलसी किस्म का था। मैं सुबह को उठने में बहुत लेट उठता था और फैट मेरी बढ़ती चली जा रही थी। तो बच्चों ने कहा कि सुबह घूमा करो, वॉकिंग किया करो, मगर थोड़ा लेजीपन होने के कारण 10 बजे से हमारा स्कूल लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमने सोचा कि चलो एक पेट ही पाल लें तो इससे हम रूटीन में आ जाएंगे। तो जब इसकी मम्मी को लाया तो थोड़ा शौक लगा कि हाँ ठीक है, सुबह 4 बजे हम उसको लेकर निकल गए, 2 घंटे 1 घंटा घुमाया, उससे हमारी वॉकिंग भी होनी शुरू हो गई। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अपने प्यारे पेट से, अपने प्यारे डॉगी से। कम यार, ये बहुत ही प्यारा डॉग है। ये सिर्फ देखो सामने जी, ये सिर्फ 6 महीने का है। हाँ जी, 6 महीने का है। बहुत प्यारा। तो आप वाइटी के बारे में कुछ बताइए हमें। मैं बताऊँ, ये रामपुर होंड है जी। ये प्रजाति इंडियन है और ये लगभग लुप्त हो चुकी थी इंडिया में। सबसे पहले रामपुर के जो नवाब हुआ करते थे वो पाला करते थे इनको। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है, इसमें कभी भी स्मेल नाम की चीज़ नहीं आती है। और इसके जो बाल होते हैं ये बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं और मतलब गंदगी बिल्कुल नहीं करता है कहीं भी। आप अपने हमारे साथ ही सोता है, ये हमारे साथ ही खाना खाता है और मतलब किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। जरा सा इतना साफ सफाई रखता है, अपने आप भी रखता है। 3 टाइम इसको घुमाते हैं हम, मॉर्निंग में, शाम को 4 बजे, फिर रात में 10 बजे। ये 6 फीट की हाइट से कूद जाता है। काफी एक्टिव, मतलब बहुत ब्रीड में है जी, बहुत एक्टिव है ये जी। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी रामपुर होंड? लगभग लेकर 15,000 से लेकर 20,000 तक ये इसके प्राइस होते हैं। अच्छा, मेल जी। और फीमेल मेल यदि दोनों जोड़ा लेते हैं 25-30 हज़ार रुपये में लगभग मिल जाता है, यदि ओरिजिनल ब्रीड है। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि ओरिजिनल ब्रीड और मतलब अलग जी, ब्रीड? ये सवाल आपने बहुत अच्छे पूछा। सबसे बड़ी इसकी पहचान है ये, इसका चेस्ट जो होती है ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है। अच्छा। और इसके रामपुर होंड के जो ये कर्व है और इसकी पूंछ जो है लगभग जमीन को छू लेती है, इतनी लंबी पूंछ होती है।
ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनको देख के हम जान सकते हैं कि ये मतलब हमारा असली रामपुर हाउंड ही है। जी, रामपुर हाउंड की सबसे बड़ी यही भी पहचान है, यही वो अटैक जब करेगा वो नीचे बैठ जाता है। अच्छा। अपने पिछले पैरों पर और आगे के पैरों पर ऐसे बैठता है और उछलकर उस पर आक्रमण करता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये आराम से पूरे अपने टाइम का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, मेल और फीमेल में मतलब लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? लोग मेल लेना पसंद करते हैं या लोग फीमेल लेना पसंद करते हैं? मैम, जो प्रोफेशन में है इसमें तो वो तो फीमेल ही पसंद करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाती है। और दूसरे ये हमारे पास जैसे ये भाई है, हम लोग तो ज़्यादा प्रोफेशन में नहीं है, हम शौक है हमें, तो हम मेल ही रखना पसंद करते हैं। हाँ। पर ये प्रजाति ऐसी है मैम, इनका दवाइयों का खर्चा बिल्कुल नामात्र का है। जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा। जी, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि लोग फॉरेन ब्रीड्स ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रही हैं, तो ऐसे में इंडियन ब्रीड डॉग्स अडॉप्ट करने के या उन्हें पेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, प्लीज़ आप ये हमें बताएं। मैम, इस कुत्ते का कोई खर्च नहीं जी, डिजीजेस सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी तो बीमारी कुछ नहीं। और आज तक हमने कभी भी इस पर 1 रुपया कैसा होता है दवाई में खर्च नहीं किया, कैल्शियम की दवाई को छोड़कर। कैल्शियम इसकी टैबलेट आती है, उसको 1 टैबलेट 2 टैबलेट दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं। वैक्सीनेशन इसका पूरा हुआ है। और इसकी फीडिंग हैबिट्स क्या हैं? खाने के लिए कुछ भी दे दीजिए इसको, मान लीजिए जैसे जो चीज़ हम खा रहे हैं, कोई सब्जी दे दीजिए वो खा लेगा, फल दे दीजिए कोई भी फल खा लेगा, और चपाती जो होती है उसको दे दीजिए वो भी खा लेगा। मेन जो खाता है ये दही, पनीर, चावल खा सकता है। तो हमने रामपुर हाउंड की फीडिंग हैबिट्स, उसके प्राइस के बारे में, और मेल या फीमेल में कौन क्या क्या चूज़ करता है इसके बारे में भी जान लिया। अब आप कुछ अलग से अगर आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं इस ब्रीड के बारे में तो वो आप हमें बताएं। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है, गर्मी तो सभी कुत्तों को लगती है, कोई भी ब्रीड हो उनको गर्मी तो काफ़ी लगेगी सर। मगर इंडियन ब्रीड जो है, जो ये फॉरेन वाले होते हैं जैसे जर्मन शेपर्ड हुआ, ये इनमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उनको, और उसमें कीड़े पड़ने की संभावना, क्योंकि बाल लंबे होते हैं उनमें कीड़े बहुत पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये ब्रीड हमारी आज तक कोई कीड़ा, ना कोई घाव, ना कोई किसी भी तरीके की कोई वो मुझे परेशानी दिखाई नहीं देती है। और आप लोग भी बैठे हुए हो, आपके सामने ये बच्चा बैठा हुआ है, जरा सी भी स्मेल नाम की चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जनरली जहाँ डॉग्स रहते हैं वहाँ पे एक अलग ही स्मेल बनी रहती है। तो मतलब इंडियन ब्रीड्स पालने के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंस हो गया, स्मेल नहीं आएगी, दवाई का खर्चा आपका काफ़ी कम हो जाएगा, और साथ ही साथ इसकी हाइट के बारे में भी आपने जाना कि अच्छी खासी हाइट तक पहुंच सकते हैं। तो लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए इंडियन ब्रीड्स पालने को, क्योंकि इंडियन ब्रीड्स जो है वो इंडेंजर्ड होती चली जा रही हैं। अगर हम उन्हें नहीं पालेंगे तो शायद वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएगी। जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रजाति जो है लुप्त होती चली जा रही थी। रामपुर के जो नवाब थे उनके पास ये ब्रीड हुआ करती थी। उसके बाद जब से ये रिटायर्ड हुए, हमारे इरशाद अली जी चीफ इंजीनियर थे सिंचाई विभाग में, उन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे लोग, कम से कम उन्होंने देश विदेश मतलब विदेश में भी उन्होंने पहुँचाना शुरू कर दिया था। अब भी पहुँचाते हैं। ये लखनऊ में तो ये मान के चलिए उनके पास कम से कम 20-25 ब्रीड होंगी, मगर ये एक्सपोर्ट जो कर देते हैं बाहर को बहुत पहुँचा देते हैं। जी, तो उनके पास बेसिकली इंडियन ब्रीड डॉग्स हैं? जी, इंडियन ब्रीड। अच्छा, मतलब वो रिवाइवल का काम कर रहे हैं? जी, बस सिर्फ इस प्रजाति को बचाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो। रामपुर हाउंड की लाइफ स्पैन क्या होती है? मैम, मैं बताऊं, मेल हो या फीमेल हो, सबकी लगभग 12-13 साल होती है मिनिमम। और जैसे इनकी केयर होती है उसी हिसाब से इनकी एज थोड़ी बढ़ जाती है। तो जैसे अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को अपनाने का या स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करने का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं बताऊँ मैम आपको, जब से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने बहुत सारी ब्रीड के बारे में बात किया था। उन्होंने कहा था कि इंडियन ब्रीड को पालना, अपने देश के लाइट में लाना। इसीलिए मेरा कहना तो यही है, चाहे स्ट्रीट डॉग हो या अपने घर में कोई भी इन्होंने ब्रीड पाल रखी है, सभी लोग उसको
बड़े प्यार से, यदि आप प्यार दोगे तो प्यार पाओगे। ये इंसान से भी ज़्यादा फेथफुल होते हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है, इंसान पर एक बार को विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉग्स कोई भी हो, इंडियन, फॉरेन या स्ट्रीट, अगर वो आपके घर में है तो आप उन्हें प्यार करते ही हैं, लेकिन अगर वो सड़क पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनको मारने का लाइसेंस मिल गया या आप उन्हें मारते पीटते रहें। जैसे आजकल हम ऐसे बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जहाँ जानवरों को, डॉग्स को बेरहमी से मारा जा रहा है और पुलिस कंप्लेंट्स भी होती हैं और आरोपियों को सज़ा भी मिलती है। लेकिन एज अ ह्यूमन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला, वो भले बोल नहीं सकता पर वो भी एक जीव है, उसे इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है, तो उसे भी अच्छी तरह से ट्रीट करें, प्यार करें, वो आपको भी बदले में बहुत ज़्यादा प्यार देगा। तो मुझे वाईटी से काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि मैं सिर्फ इस फैमिली में नहीं हूँ, बाकी वाईटी की फैमिली में वाईटी सबको जानता है। तो अब हम अपने प्यारे बच्चों से बात करेंगे कि वो कैसे रहते हैं वाईटी के साथ। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? My name is Akshita. Okay. And I am in class 7th. I love my YT very much. मुझे YT बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मेरे मम्मी पहले, जब YT भी नहीं था और हमारे मम्मी पापा की दोनों की जॉब है और हम लोग बहुत अकेले भी रहते थे, तो फिर हम बहुत उदास भी रहते थे। तो फिर पापा ने सोचा चलो ये क्या बोलते, चलो इनके लिए कुछ पार्टनर लाते हैं, कुछ इनको जैसे प्लेफुल को खेलने के लिए तो कुछ लाते हैं। तो फिर पापा YT लाए, पहले उसकी मम्मा लाए, जिससे हम उसके साथ खेले, उसके साथ टाइम हमने करा, बहुत सारा स्पेंड और बहुत मज़ा भी आया उसके खेलने के साथ। और फिर उसके बाद हमारे पास ये YT आया, जो YT बहुत क्यूट था, लेकिन फिर उसने क्या बोलते, हमने बहुत मज़े किए उसके साथ भी। लेकिन जब YT नहीं होता था, हमें स्कूल जाना पड़ता तो हमें बहुत उसे याद करते थे जब वो अकेले रहता था। लेकिन अब तो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम उसे YT के साथ खेलते हैं हम लोग। चलिए बढ़िया। अच्छा, YT की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? YT की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि YT हमारे क्या लगता है, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं करता जैसे वो किसी की बात ना सुने, मतलब एक बार वो बात सुन लेता है एक बार में, और उसको मतलब ऐसा डांट नहीं पड़ता कि बैठ जाओ या फिर कुछ कर लो। और वो सबके साथ मतलब बहुत ज़्यादा प्लेफुल रहता है, ये नहीं कि मतलब किसी को काटने के लिए बहुत गुस्सा टाइम, वो बहुत प्लेफुल मतलब टाइप का डॉग है और वो सबके साथ घुल मिल जाता है, बहुत अच्छे से रहता है। और YT की सबसे ख़राब आदत क्या लगती है, जिसको एक लगता है कि गुस्सा आ गई है? YT की सबसे ख़राब आदत है कि वो एक तरह से, मतलब कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले खाने की चीज़, सबसे पहले उसके पीछे भागता है। मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ उसको दिख जाए, या फिर जैसे कोई प्लांट खुला छोड़ दो उसको तो प्लांट सूखने लगेगा, और कभी कभी तो उसकी खेलते वो मिट्टी भी खा लेता है। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। तो आप मतलब क्या करते हो उसकी बुरी चीज़ को सुधारने के लिए? उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको डांटते हैं, मतलब नो YT। और क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा करता है तो केरोसिन ऑयल हम उस चीज़ पर डाल देते हैं, जिससे वो उसके पास ना जाए और उसके पास नहीं, दूर हो जाए, इसीलिए। काफ़ी सारे मतलब टैक्टिक्स, बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट हैं YT के साथ रहने से। अच्छा, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी एनिमल को घर में रखने से, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं, क्योंकि डॉग्स एक बहुत ही बेस्ट कंपेनियन माने जाते हैं। कार YT के ऊपर से होता हुआ अब हम अपने दूसरे प्यारे बच्चे से बात करेंगे। आप बताइए, आपको YT के साथ कैसा लगता है? जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते थे तो हम लोग को अजीब सा लगता था कि कोई आ ना जाए, कुछ चोरी ना कर ले। तो जब से YT आया, जब से कोई भी घर में आता था स्ट्रेंजर तो उस पर भौंकता था YT, और हम लोग उसे अंदर बांध लेते थे कभी कभी जब भी वो भौंकता था बहुत, और उसे हम लोग उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते। तो अब वो सिर्फ स्ट्रेंजर को ही भौंकता है। पहले जब वो आया था तो सबको काटता था, थोड़ा भौंकता था, और जब उसके साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता है, सेफ़ लगता है। चलिए, तो सबसे अच्छी बात है कि डॉग्स सेफ्टी, डॉग्स हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और अभी ये तार खाने के मूड में थे यदि कोई भी YT नहीं, कोई भी यदि आपने पेट पाल रखा है, उसकी स्मेल आपके शरीर के अंदर जरूर आ जाती है। जी बिल्कुल। और यदि जैसे कोई स्टिक डॉग होता है, या जैसे आप घूमने गए वहाँ पर कोई डॉग या डॉगी आ जाए, तो वो आपके पास जरूर आएगा वो, और वहीं पर पूंछ हिलाने लगेगा। क्यों? उसको स्मेल आ जाती है कि इनके पास भी कोई पेट इनके पास है।
अब आप देख सकते हैं हम सब यहाँ बैठे हैं और लिटरली मुझे कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है उन ओनर्स के लिए जिन्हें डॉग की स्मेल से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके बाल झड़ते हैं? बाल मैम क्या होता है, क्योंकि हम इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि डेली इसको हम वॉशिंग करें, या वैसे हमारे जो ओनर हैं, मतलब जो जहाँ से इसकी मम्मी को लेकर आए थे, उन्होंने एक ही बताया था कि यदि कुत्तों को या कोई भी डॉगी हो या कोई भी पेट्स हो, उसको यदि नहलाओगे तो उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। और शैम्पू वगैरह तो आप जानते हो कि जैसे हम इंसान में भी ज़्यादा शैम्पू करेंगे तो बाल टूटने लगते हैं, तो ऐसे ही इनका होता है। यदि आप ज़्यादा नहलाओगे तो इनकी चमक ख़त्म हो जाएगी, शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, और बस स्पंज करते हैं। 15 दिन में, 1 महीने में हम इसको नहला देते हैं, 15 दिन में अधिकांश नहलाते हैं, और डेली हम स्पंज करते हैं। पानी में डालकर थोड़ा सा डिटॉल डालते हैं और पानी लिया, उसमें तौलिया निचोड़ी और इसको सफाई कर दी। तो आप देख सकते हैं तभी वाइटी की चमक भी बरकरार है। एकदम प्योर वाइट कलर, तभी इसका नाम वाइटी रखा है। ये बहुत अच्छा यूनिक नेम है, बहुत प्यारा नाम है इसका जी। तो जैसे कि आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो हमारे अंकल जी को और सभी बच्चों को पेड़ों का भी बहुत शौक है, तो आइए अब थोड़ा सा पेड़ों का भी टूर कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोरोना का काल चल रहा था, बहुत से एक्सपर्ट आए, उन्होंने भी बताया कि घरों में पेड़ पौधे होने चाहिए, और पेड़ पौधों का मुझे पहले से ही शौक़ है। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, और खेती भी हमारे यहाँ होती है, और अब यहाँ शहर में खेती तो है नहीं, इसी में अपना टाइम काटते हैं, और अच्छी हरियाली देखकर एक मन को सुकून मिलता है, और दूसरा ऑक्सीजन भी हमें मिलती है इन पेड़ पौधों से। जी। और बच्चों को भी खुशी मिलती है, हमको भी खुशी मिलती है, और भाई टी भी इनको देखकर खुश होता है। तो वाइटी के बारे में कोई फ़नी बात बताया? पहले क्या बोलते, वाइटी के बारे में सबसे फ़नी बात ये है कि पहले जब क्या बोलते, जब वो नया नया आया, जब वो हुआ था, तो हम उसको ज़्यादा मतलब एसी में नहीं रखते थे। तो फिर जब से मतलब वो गर्मी में रहता था, लेकिन अब जब गर्मियाँ आ गई हैं तो हम लोग एसी भी बहुत चलाते हैं। तो फिर जब हम सोते हैं तो हम जब वाइटी बाहर रहेगा तो वो चिल्लाएगा हम वो, तो फिर हम क्या कहते हैं अपने पास अंदर एसी में सुलाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जब एसी बंद हो जाती है तो मतलब उसको बिना पंखे का रख दो ना कहीं, जो बहुत इतना परेशान कर देगा ना, वो तो बहुत परेशान कर, मतलब उसको एक तरह से एसी की आदत होगी। हाँ, तो मतलब वो एसी के बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकता। और एक जहाँ पे उसकी मम्मी थी, फिर जब उसको मम्मी को लाए थे तो वो गर्मी में रहती है, मतलब उसको बिना पंखे भी रख दो तो वो आराम से रहेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए अपना इतना कीमती समय देने का, एंड आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ हम अपना आज का टॉपिक, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे जल्दी से मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग वेट्स डायरी, स्टे सेफ, and please like, share and subscribe my channel.